Hello students. So here is another life process that is respiration. Okay, so we are going to discuss about respiration in organisms. Okay, so first see what is the definition of respiration. So it is the process of releasing energy by the breakdown of food, that is glucose. Commonly we use glucose, ठीक है, और by the oxidation of food. दैट मीन्स कि रेस्पिरेशन जो है आपका फूड से एनर्जी रिलीज करने का प्रोसेस है, ठीक है। न्यूट्रिशन में हमने क्या करते हैं, हम फूड लेते हैं, वी ऑलवेज से कि फूड से हमें एनर्जी मिलती है। सो हाउ वी गेट एनर्जी? बाय दिस प्रोसेस, बाय द रेस्पिरेशन प्रोसेस वी गेट एनर्जी, रिलीज एनर्जी दैट वी हैव टेकन इन न्यूट्रिशन। इस न्यूट्रिशन में हमने जो भी फूड लिया हुआ था उससे हम रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू जो है फूड को एनर्जी को रिलीज करते हैं, ठीक है। ओके, यहाँ पे एक और लाइन लिखी हुई है, दैट इज बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, ठीक है। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड दैट मीन्स कि वी यूज ऑक्सीजन। ओके, सो फ्रॉम दिस सेंटेंस हम ये कह सकते हैं कि रेस्पिरेशन प्रोसेस जो है वो आपका हम 2 टाइप्स का होता है, ठीक है। दैट इज एरोबिक एंड एनारोबिक। एक सिंगल हो सकता है, देखिए 2 चीजें लिखी हुई हैं, बाय द ब्रेकडाउन ऑफ फूड यानी कि फूड को तोड़ के। सिंपली जो डेफिनेशन है रेस्पिरेशन की वो ये है कि फूड को तोड़ के, यानी कि फूड जो भी हमने फूड लिया हुआ है, ठीक है, वो अल्टीमेटली अपने कंपोनेंट्स में टूट के हमारी सेल्स को प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, बाय द ब्लड वेसल्स। सो ब्लड वेसल्स हमारी सेल, हर ईच एंड एवरी सेल्स को जो है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं जो भी हमने फूड को लिया हुआ है। तो वो फूड जो हमारे सेल्स के अंदर चला गया, ठीक है। अब सेल क्या करेंगे, उस फूड को ब्रेक डाउन, अब उस फूड को और भी ज़्यादा तोड़ेंगे, ठीक है। तो वो पहले से टूट के हमने उसको एब्जॉर्ब किया था। नाउ इट इज़ ये क्या करेगा, आपका और भी ज़्यादा ब्रेक डाउन होगा, और उसको जब हम ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है, उस बॉन्डिंग में यानी कि केमिकल्स की जो बॉन्डिंग होती है उसमें जो एनर्जी होती है उस एनर्जी को रिलीज किया जाता है, ठीक है। तो उस एनर्जी को हम फूड को ब्रेक डाउन करके रिलीज करते हैं। तो एक चीज़ ये हो जाएगी कि हम बिना ऑक्सीजन के भी फूड को ब्रेक डाउन कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ की ऑक्सीजन का यूज़ करके करते हैं। तो ऑन दिस बेसिस रेस्पिरेशन इज ऑफ 2 टाइप्स, ठीक है। 2 बार हो जाएगा, 2 तरह का हो जाएगा, दैट इज एरोबिक, ओके, एंड सेकेंड वन इज एनएरोबिक, ठीक है। एरोबिक दैट मीन्स कि एयर, एरो वर्ड से जो आया, यानी एरोबिक, ठीक है। एरो मीन्स एयर। तो यहाँ पे जब एयर का यूज़ कर रहे हैं दैट मीन्स एयर मेनली फॉर ऑक्सीजन, ठीक है। जब हम ऑक्सीजन का यूज़ कर रहे हैं देन दिस रेस्पिरेशन विल बी एरोबिक, ठीक है। और जहाँ पे हम एयर नहीं ले रहे, एनएरोबिक, एन मतलब एंटी, ठीक है, अपोजिट। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा एन एरोबिक, ओके। सो 2 टाइप्स के रेस्पिरेशन हो गए ऑन द बेसिस ऑफ यूजिंग ऑक्सीजन, ठीक है। तो जब हम ऑक्सीजन का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो एरोबिक को वी कैन से कि विद ऑक्सीजन और बाय द यूजिंग ऑफ ऑक्सीजन, एंड एनारोबिक विदाउट ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है एंड यहाँ पे ऑक्सीजन इज एब्सेंट, ठीक है। जहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो एरोबिक हो गया, जहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है वो एनारोबिक हो गया। इसमें आपका जो भी ये आपके ईस्ट एंड सम बैक्टीरियाज, सारे नहीं, ठीक है, ईस्ट एंड सम बैक्टीरियाज जो होते हैं, ऐसे तो सारे ऑर्गेनिजम्स को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, ठीक है, ऑक्सीजन का यूज़ करके फूड को ब्रेक डाउन करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं लाइक ईस्ट एंड बैक्टीरियाज, ठीक है। तो ईस्ट एंड जो बैक्टीरियाज होते हैं, सम बैक्टीरियाज, ठीक है, वो क्या करेंगे, आपका बिना ऑक्सीजन के ही फूड को ब्रेक डाउन कर लेंगे, ओके। बट एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो भी ऑर्गेनिजम्स बिना ऑक्सीजन के फूड को ब्रेक डाउन करते हैं उनको जो एनर्जी मिलेगी वो आपके एरोबिक से लेस होगी, बहुत ज़्यादा लेस होगी। अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं कि हमने जब ऑक्सीजन का यूज़ किया हुआ था तो यहाँ पे आपका फूड है लाइक कि भाई ग्लूकोज ही हम लेते हैं हमेशा, C6H12O6। अगर हम ना ऑक्सीजन का यूज़ कर रहे हैं देन बाय यूजिंग ऑक्सीजन दिस ग्लूकोज ब्रेक्स इनटू इट्स मॉलिक्यूल्स, CO2 बाई CO2 H2 से ही बना था फोटोसिंथेसिस में, देन एनर्जी। और ये एनर्जी जो होगी आपकी कितनी होगी, इट्स 38 ATP, ओके। बट अगर हमने ऑक्सीजन नहीं लिया या फिर जो आपके एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो बिना ऑक्सीजन के तोड़ेंगे तो वो क्या करेंगे, C6H12
O6 ऑक्सीजन तो है नहीं, बिना ऑक्सीजन के ब्रेक डाउन करना है, तो ये तोड़ेंगे आपका C2H5OH बनाएंगे, सॉरी C2H5OH प्लस H5 ये OH है, यानी कि ये आपका बना लेंगे इथेनॉल, ठीक है, इथेनॉल बनाएंगे प्लस आपका H2O, ठीक है, प्लस एनर्जी, बट जो एनर्जी होगी दैट विल बी 2 ATP, ठीक है, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में होगी। जो एनर्जी रिलीज होगी वो क्या होगी आपकी, बहुत ही लेस होगी, बहुत ही कम अमाउंट में होगी, ठीक है। CO2 भी रिलीज करते हैं, वाटर वेपर नहीं होता। ओके, सो यहाँ पे क्या हो गया आपका कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं उनको ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ठीक है, इसीलिए जो ज़्यादातर हायर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो उनको ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। ऑल एनिमल्स नीड ऑक्सीजन फॉर देयर ब्रीदिंग, ठीक है। अब यहाँ पे एक और वर्ड आ गया आपका ब्रीदिंग। व्हाट इज ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन? तो रेस्पिरेशन तो हमने देख लिया। कभी कभी क्या करते हैं लोग, ब्रीदिंग को ही रेस्पिरेशन कंसीडर करते हैं, रेस्पिरेशन के लिए ब्रीदिंग ज़रूरी है, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो फर्स्ट स्टेप आपका रेस्पिरेशन के लिए क्या हो जाएगा, ब्रीदिंग। जो आपके एरोबिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको ब्रीदिंग करना ज़रूरी है, ठीक है, ब्रीदिंग का प्रोसेस वो करेंगे, भैया ऑक्सीजन लेना होगा तो ब्रीदिंग के ही थ्रू लेंगे। ब्रीदिंग इज अ प्रोसेस in which organisms intake oxygen and release CO2, ठीक है, यानी कि सिर्फ जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस का जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं ब्रीदिंग। हम ये कह सकते हैं इट्स द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है, यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है, यानी कि हमने क्या कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू वी टेक ऑक्सीजन एंड रिलीज CO2 एवरी टाइम। भाई हम तो सांस हर टाइम ले रहे हैं, तो हम कभी सांस लेने जा नहीं रहे हैं, हम सांस लेते रहते हैं, ठीक है। तो उनमें क्या हो रहा है कि हम CO2 रिलीज कर रहे हैं, ऑक्सीजन को ले रहे हैं, ठीक है। तो ब्रीदिंग जो है आपका रेस्पिरेशन के अंदर आता है। कभी कभी ब्रीदिंग को रेस्पिरेशन कभी एक साथ, मतलब कभी ब्रीदिंग को मत करिए ब्रीदिंग ही रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन ही ब्रीदिंग, नहीं। पहला स्टेप आपका ब्रीदिंग है, ठीक है। ब्रीदिंग में हम जब ऑक्सीजन लेंगे देन वो ऑक्सीजन हमारे सेल के अंदर एक भाई सेकंड के कौन से पार्ट में जाता है, उतनी ही जल्दी आपका फूड उसको यूज़ करके उतनी ही जल्दी आपका CO2 बाहर निकाल देता है, यानी कि बहुत ही सेकंड के अंदर ये प्रोसेस होता है, ठीक है। तो ब्रीदिंग ज़रूरी है। रेस्पिरेशन आपका सेल के अंदर हो रहा है, ब्रीदिंग हम अपने नोज एंड माउथ से कर सकते हैं, बट रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो है आपका सेल के अंदर होता है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है, क्लियर, ओके। ना अब क्या करना है हमें कि हमने ये देख लिया कि भाई एरोबिक रेस्पिरेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। अभी हम देखना है कि हमारा जो फूड था, यानी कि दैट इज ग्लूकोज, हम ग्लूकोज ही यूज़ करेंगे यहाँ पे, कॉमन फूड, ठीक है। ग्लूकोज जो है आपका, इसको हमको ब्रेक डाउन करके किस में तोड़ना होता है, CO2 प्लस H2O, ठीक है, और प्लस हमें एनर्जी रिलीज करना होता है। तो ये जो CO2 और H2O है, ये हमने भाई जब फोटोसिंथेसिस में आपने पढ़ा था कि यही दोनों को जोड़ के जो है आपका ग्लूकोज बनाया गया, और फिर जब हमने रेस्पिरेशन करना तो इसी ग्लूकोज को तोड़ के हमने एनर्जी ले लेना है। जो प्लांट ने एनर्जी को स्टोर किया था वो उसको तोड़ के हम वापस ले लेते हैं, ठीक है। सो ये प्रोसेस कैसे होता है भाई, एक बार हमने कि भाई ऑक्सीजन लिया फट से टूट गया, नो, इट्स अ वेरी लॉन्ग चेन ऑफ रिएक्शंस, ठीक है, बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है रिएक्शंस का, तब जाके लास्ट में आपका CO2 रिलीज किया जाता है, ठीक है, समझ में आ रही बात, ओके। सो हम यहाँ पे आपको इस लेवल पे पूरे बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस नहीं पढ़ना है, बहुत ही ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, बहुत लंबा रिएक्शंस नहीं पढ़ना है, आपको सिंपली जो है 2 स्टेप में पढ़ना है इसको। फर्स्ट इज कि पहले क्या होगा कि जो ग्लूकोज है आपका वो तोड़ा जाएगा, ठीक है भाई। एक बार भाई एक बहुत बड़ा टुकड़ा है उसको तोड़ के 2 टुकड़ों में बांट दिया, फिर जो 2 टुकड़े बचे हैं उनको और भी पीस किया गया, ठीक है। अब उसमें से जो मेन कंपोनेंट है उसको रिलीज किया जाता है। तो यहाँ पे भी यही काम होगा, सबसे पहले जो है आपका जो ग्लूकोज है यानी कि C6H12O6, उसको पहले 2 मॉलिक्यूल्स में तोड़ दिया जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ दिस फ्लो चार्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ पे ये जो फ्लो चार्ट दिया गया इसको आप याद कर लो, बिल्कुल माइंड में बैठा लो, ओके। मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आप देख रहे हैं कि दिस इज द ग्लूकोज, ठीक है। यहाँ पे पहला स्टेप या कर रहा है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पैथवेज। वेरियस पैथवेज 2 ही पैथवेज है बट वेरियस लिखा हुआ है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आपका ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज यूनो की 6 कार्बन मॉलिक्यूल यहाँ पे लिखा हुआ है।
नाउ दिस ग्लूकोज विल ब्रेक इनटू इट्स इनटू टू पायरुवेट मॉलिक्यूल्स, ठीक है। पायरुवेट के दो मॉलिक्यूल्स बनते हैं, यहाँ पे पायरुवेट एक लिखा हुआ है। पायरुवेट आपका एक पायरुवेट का जो मॉलिक्यूल्स है दैट इज 3 कार्बन कंपाउंड और प्लस थोड़ी सी एनर्जी रिलीज होगी, थोड़ी सी एनर्जी, लिटिल अमाउंट, ठीक है। सो यहाँ पे आपका 6 कार्बन कंपाउंड है, ये 3 कार्बन कंपाउंड, दैट ऑब्वियसली मीन्स कि यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स बनते हैं। यहाँ पे लिखा नहीं है, आप माइंड में रख लीजिएगा कि दो पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स बनेंगे। एंड वेयर दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इनसाइड द साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहा है ये प्रोसेस, ठीक है। भाई सेल के अंदर ही तो फूड है, तो सबसे पहले साइटोप्लाज्म में जो ग्लूकोज प्रेजेंट है, तो ग्लूकोज जो है वो आपका ब्रेक डाउन हो जाएगा पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल्स में, ठीक है। कहाँ होगा? साइटोप्लाज्म में होगा। नेक्स्ट वन इज कि दिस प्रोसेस, ठीक है, फ्रॉम विच ग्लूकोज ब्रेक्स इनटू 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल्स, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ दैट इज ग्लाइकोलिसिस, क्लियर, ठीक है। ये आपका ग्लाइकोलिसिस हो गया। ग्लाइकोलिसिस क्या है? ये आपका ग्लूकोज को दो पायरुवेट में टूटने वाला प्रोसेस है, ठीक है। यहाँ पे भी ये जो आपका ग्लूकोज है डायरेक्ट 2 मॉलिक्यूल्स में पायरुवेट के नहीं टूट जाता है, यहाँ भी एक सीरीज होगी। पहले ग्लूकोज आपका फ्रैक्टोज में चेंज होगा, देन फ्रैक्टोज आपका फ्रैक्टोज 1,6,5 फॉस्फेट, फिर बहुत सारे इसमें भी कंपोनेंट बनते हैं, लास्टली जाके आपके पायरुवेट और थोड़ी सी एनर्जी रिलीज करेगा, ठीक है। तो सिंपली आपका साइटोप्लाज्म में हो रहा है, इन प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। में भी 1 मार्क्स में पूछ दे तो इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट वन की जो पायरुवेट बना हुआ है, ठीक है। अब ये पायरुवेट जो है आपका 3 तरीके से यूज किया जाएगा। वेरियस पैथवेज लिखा है ना, तो यहाँ पे 3 वेज दिस पायरुवेट इज यूज बाय द ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो 3 तरीके से हम यूज करेंगे, कैसे? ठीक है, जब ऑक्सीजन नहीं है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। जब ऑक्सीजन नहीं है तो उस कंडीशन में क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि एनारोब्स ऑर्गेनिजम्स जो बिना ऑक्सीजन के ही अपना फूड ब्रेक डाउन कर लेते हैं, तो वो क्या करेंगे कि इसका पायरुवेट को इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में रिलीज कर देंगे, ठीक है। समझ में आ रही बात? दूसरी चीज़, लैक ऑफ ऑक्सीजन। एक तो ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं है, तो वहाँ पे जो है ये इस तरह से टूटेगा, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। ये एनर्जी आपकी हो जाएगी 2 ATP, ओके। नेक्स्ट वन आपका ऑक्सीजन की कमी, यानी कि थोड़ा थोड़ा ऑक्सीजन मिल रहा है, उस कंडीशन में क्या होगा, ठीक है, ये आपका टूट जाएगा लैक्टिक एसिड और एनर्जी में, ठीक है। ये चीज़ें हो कहाँ रही हैं? हमारी मसल से। कभी इसको भी हम एनारोबिक रेस्पिरेशन बोल सकते हैं, बिकॉज कभी कभी हम जो क्या करते हैं, हम जब बहुत ज़्यादा काम करने लगते हैं, ठीक है, हमारी बॉडी में, ठीक है, यहाँ पे लिखा हो इन अवर मसल सेल्स, यानी कि ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, अगर बहुत ज़्यादा आप दौड़ रहे हो, देखोगे आपने बहुत ज़्यादा तेज़ी से भाग रहे हो, भागते 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 अब आके बैठ गए बहुत तेज़, आप भाई आपकी सांस फूलने लगती है, फिर आप बहुत देर रात में आपके पैरों में जो होता है ना, ऐसे क्रम्स उठने लगते हैं, यानी कि दर्द होने लगता है, क्रैम्प्स। तो वो क्या होते हैं, वो कंडीशन की जब आप दौड़ रहे थे उस टाइम क्या हो गया कि आपकी बॉडी सेल्स को, जब आप दौड़ रहे थे तो आपको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत थी, बट आपकी सेल उतनी एनर्जी रिलीज नहीं कर पा रही थी। उतनी एनर्जी रिलीज करने के लिए आपको क्या चाहिए था? ऑक्सीजन चाहिए था, क्योंकि भाई ऑक्सीजन से ही आपके फूड को ब्रेक डाउन किया जाता है, तो वो ऑक्सीजन सफिशिएंट नहीं था। उस टाइम आपकी बॉडी में जहाँ जहाँ ग्लूकोज स्टोर रहता है वो इमीडिएटली क्या हो जाएगा, आपका पायरुवेट में टूट के थोड़ी थोड़ी एनर्जी आपको देना शुरू कर देता है। तो वो लैक्टिक एसिड की वजह से आपके पैरों में, हाथ में, अगर अपना उस हाथ से आपने अगर बहुत ज़्यादा काम कर लिया है तो वो दर्द होने लगता है। गेट? ओके। नाउ अब है आपका प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या होगा, आपका कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी में टूटेगा। यहाँ पे जो एनर्जी होगी वो आपका 38 ATP होगी, ठीक है, क्लियर। देखिए ये वाली चीज़ें जो हैं आपकी, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ये आपका ईस्ट में होगा, लैक ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है, ये मसल सेल्स में होगा, और इसमें ये वाली चीज़ें बनेंगी। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन, जैसे कि हम लोग, ठीक है, तो वहाँ पे आपका ये जो पायरुवेट है ये आपका ये सारे CO2, वाटर और एनर्जी में टूटेगा। कहाँ पे टूटेगा? ये होगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जहाँ पे आपने पढ़ा था ग्लूकोज को पायरुवेट में चेंज किया था तो साइटोप्लाज्म में चेंज किया था। नाउ दिस पायरुवेट जो है वो आपका ले लिया जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और उस माइटोकॉन्ड्रिया में जो है आपका एनर्जी को रिलीज किया जाएगा। और पायरुवेट से CO2 वाटर जो रिलीज करने का जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं क्रेब्स साइकिल, ठीक है, याद रखिए। ये है आपके एरोबिक रेस्पिरेशन में, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या हो जाएगा,
क्रेब्स साइकिल। ओके, क्लियर। ग्लूकोज से पायरुवेट में चेंज हुआ तो ये ग्लाइकोलिसिस हो गया। ठीक है, ये तीनों में कॉमन होगा। सबसे पहला वाला जो स्टेप है वो तीनों में कॉमन होगा, तीनों कंडीशन में कॉमन होगा। उसके बाद अलग अलग तरीके से उसको यूज़ किया जाएगा। जो एरोबिक रेस्पिरेशन है, यानी कि जो एरोबिक जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या करेंगे, आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इस पायरुवेट को तोड़ेंगे और CO2 वाटर एनर्जी को रिलीज करेंगे, और इस प्रोसेस को बोलते हैं क्रेब्स साइकिल। ठीक है, तो ये एक साइक्लिकल फॉर्म में होगा और ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा। ठीक है, क्लियर। ओके, नो यहाँ पे भी यूजिंग द वर्ड ATP। ठीक है, तो ATP यहाँ पे हम बार बार यूज कर रहे हैं। व्हाट इज ATP? सो ATP इज अ एनर्जी करेंसी। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ इसमें ये वाला। ठीक है, ये आपके बिल्कुल भाई आपका पेपर पैटर्न चेंज हो गया तो उसमें मे भी आपके 1 नंबर में पूछ दे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ऐसे भी पूछ सकते हैं। तो ATP क्या है? एनर्जी करेंसी। ठीक है, जो एनर्जी रिलीज होती है वो इमीडिएटली जो है आपके यूज़ नहीं होती, तो वो एनर्जी आपकी सेल के अंदर स्टोर कर दी जाती है, और जब आप सेल को ज़रूरत होती है, बॉडी को ज़रूरत होती है, वो एनर्जी को तोड़ के बॉडी इसको यूज़ कर लेती है। ठीक है, तो ये क्या है कि द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज यूज्ड टू मेक एन ATP मॉलिक्यूल फ्रॉम ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो ये ADP पहले से सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। व्हाट इज ADP? ADP इज द एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एनर्जी। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ के जो है आपका ATP बनाया जाता है। सो ADP का फुल फॉर्म हो जाए आपका एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ठीक है, ये एनर्जी कंपाउंड है आपका सेल के अंदर पहले से प्रेजेंट होता है। ठीक है, एडिनोसिन ये एक आपका नाइट्रोजन कंपाउंड है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट यानी कि 2 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स होते हैं, और एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ठीक है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का मतलब उसमें इनऑर्गेनिक PI। ठीक है, PI के फॉर्म में इसको लिखते हैं। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रहता है। ठीक है, तो ये दोनों मिलके आपका ATP फॉर्म करते हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात? ओके, now endothermic process in the cell then use this ATP drive the reactions with the terminal। ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ATP जब ब्रेक डाउन किया जाता है वाटर के यूज से, then एनर्जी इक्विवेलेंट टू 30.5 kg यानी किलो जूल पर मोल, यानी इतनी एनर्जी रिलीज होती है, वही एनर्जी को यूज किया जाता है। ठीक है, समझ में आ गई बात? ATP इज हाई एनर्जी करेंसी। ATP हाई एनर्जी करेंसी है। ADP में जब हम ADP क्या है? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडिनिन है और प्लस 2 फॉस्फेट है, इसमें एक और फॉस्फेट मिला दिया। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका ATP। ये वाला जो फॉर्म है ये सेल के अंदर प्रेजेंट रहता है, स्टोर रहता है, और जब सेल को ज़रूरत होती है तो ये करेंसी जो है आपकी एनर्जी को रिलीज करती है, टूट के दोबारा से ATP और PI में यानी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में टूट जाएगी, और सेल्स इसको यूज़ करके अपना काम करेंगे। ओके, क्लियर।